बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रो शहबाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मोहम्मद शहबाज़ आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप कंप्लीट कोर्स की क्लास 5 को। देखिए पिछले क्लास के अंदर हमने ये दो टूल और पढ़ रहे थे, लेज़र टूल का और ये मैजिक वॉन्ड टूल या फ्री सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल पढ़ लिया था। आज मैं आगे टूल्स नहीं बताऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कैसे करते हैं। देखिए जब भी आप फ़ोटोशॉप के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बनाने से पहले कोशिश किया करें कि उसको सेव कर लिया करें। तो उसका तरीका क्या होता है वो आज के वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, ताकि आप जो है अपने प्रोजेक्ट को जो फ़ोटोशॉप के अंदर आप बनाएं उसको अच्छी तरह से पहले सेव कर लें और साथ साथ उसको सेव करते रहें, ताकि फिर आप उसको जो अपने प्रोजेक्ट को महफूज रख सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हम अगले वाले टूल्स पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले जो बुनियादी चीज़ है कि सेव कैसे करते हैं उनको देख लेते हैं। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं तो वो आपको इंशाल्लाह मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपनी जो है चीज़ों को सेव कर सकें। तो देखिए आपने क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए आपने देखिए यहाँ पे फाइल पे जाना है और फाइल पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं सेव का और सेव एज़ का। अब देखिए मैंने ये पहली बार एक प्रोजेक्ट बनाया है, मैंने इसको सेव नहीं किया, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और आप अगर सेव एज़ के ऊपर क्लिक करते हैं तब भी आपको ये डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। क्योंकि अभी हमने अपने प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं रखा, इसको सेव नहीं किया, तो दोनों सूरतों में हमसे ये कहेगा कि भाई आप इसको सेव करें पहले, उसके बाद हम इसको अपडेट करेंगे। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाएं और आप चाहे तो सेव पे क्लिक करें या सेव एज़ पे, आपकी मर्ज़ी है। फर्स्ट टाइम जब आपने सेव करना होगा तो दोनों पे क्लिक करें, किसी पे भी क्लिक करेंगे दोनों में से, तो आपके पास ये एक विंडो खुल जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप को चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से अपनी लोकेशन चूज़ कर लेनी है कि भाई डेस्कटॉप के ऊपर रखना है मैंने। अच्छा फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि नहीं, मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंट हैं वो या डेस्कटॉप पे नहीं रखना चाह रहा, मैं CD वगैरह किसी ड्राइव में रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। जो आपका PC होता है उसमें ये C ड्राइव होती है, ये D ड्राइव होती है, ये E ड्राइव होती है। डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कितनी ड्राइव्स होती हैं। मैं इसको एक दफ़ा मिनिमाइज़ करता हूँ सारों को और आपको लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप का मतलब है कि ये जो आपका जो ओपनिंग स्क्रीन है ये वो है, यहाँ पे आप जो चीज़ें रखते हैं ये यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते कि आप अपनी कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आपका डाटा करप्ट हो जाता है या आपकी विंडोज़ करप्ट हो जाती है, तो उस सूरत में आपको अगर विंडोज़ करनी पड़ जाए और आपका डेस्कटॉप के ऊपर इंपॉर्टेंट डाटा हो तो वो ज़ाया होने का ख़तरा होता है, बल्कि डेफिनेटली ज़ाया हो जाएगा अगर आपने विंडोज़ करनी पड़ गई तो। इसलिए बेहतर होता है कि अपना जो डाटा है वो सी के अलावा किसी और ड्राइव में रखा करें। अच्छा देखिए यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है दिस PC का, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये ड्राइव्स आ रही है। मेरे पास जो भी हार्ड ड्राइव है उसमें 3 पार्टीशंस बनाए हुए हैं, C D और E। इस तरह से हर एक के कंप्यूटर के अंदर ये पार्टीशंस मुख्तलिफ होते हैं, कुछ में 2 होते हैं, कुछ में 3 होते हैं। जिसकी ड्राइव में जितनी स्पेस होती है लोगों ने उस हिसाब से इनको मैनेज किया हुआ होता है। तो आपने दिस PC पे आना है तो यहाँ पर देखिए C ड्राइव है, तो C ड्राइव के ऊपर आपकी हमेशा विंडोज़ होती है और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। तो C ड्राइव के ऊपर आपने कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंपॉर्टेंट डाटा, वीडियोज़ और ऑडियोज़ और इमेजेस को आपने कभी भी सेव नहीं करना है। आपने हमेशा D ड्राइव में या E ड्राइव में सेव करना है, क्योंकि जब आप विंडोज़ करते हैं तो विंडोज़ में C ड्राइव फॉर्मेट हो जाती है, जिसकी वजह से मसला ये होता है कि आपका डाटा भी लॉस हो जाता है। अगर आपने इसको फॉर्मेट करने से पहले या विंडोज़ इंस्टॉल करने से पहले नहीं उठाया, किसी और ड्राइव में शिफ्ट नहीं किया, तो आपका सारा का सारा डाटा लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप के ऊपर तो आपने डाटा को सेव नहीं करना। अच्छा एक और चीज़ देखिए, जो डेस्कटॉप है ये आपकी C ड्राइव का होता है। असल में ये जो आपको डेस्कटॉप नज़र आ रहा होता है ये आपकी C ड्राइव के अंदर होता है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जाते हैं और ये जो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड का डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर आ रहा होता है, जो डाउनलोड का फ़ोल्डर आ रहा होता है, ये सारे के सारे C ड्राइव के अंदर होते हैं। इनके अंदर आपका जो भी डाटा होगा वो लॉस हो जाएगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, अगर आपने कोई फ़ाइल डाउनलोड की है, जैसे डाउनलोड के अंदर आपके पास फाइल्स होती हैं, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं, कोई इमेजेस वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो आपने वो हमेशा यहाँ से जब आपकी डाउनलोड कंप्लीट हो जाए आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है या कट करके अपनी अपनी D ड्राइव में या E ड्राइव में जहाँ आपको सहूलत हो वहाँ पे आपने सेव कर लेनी है। तो इस चीज़ को आपने हमेशा याद रखना है। यहाँ पे देखें वीडियोज़ है, ये D डॉक्यूमेंट डाउनलोड, ये डाउनलोड डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट और वीडियोज़, ये म्यूज़िक, ये सारी की सारी C ड्राइव के अंदर आती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने C ड्राइव के ऊपर जाना है और C ड्राइव में यहाँ जाने के बाद आपने यहाँ पे यूज़र्स में जाना है और यूज़र्स में जाने के बाद देखिए मेरा एक यूज़र बना हुआ है शहबाज़ का। मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप भी आ रहा है, ये डॉक्यूमेंट भी आ रहा है, ये डाउनलोड भी आ रहा है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए डाउनलोड के अंदर वो सारे के सारे फ़ोल्डर्स हैं जो कि आपको मैंने वहाँ पे दिखाए हैं। तो ये डाउनलोड, जो डेस्कटॉप, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे के सारे C ड्राइव में होते हैं। तो यहाँ पे अपने डाटा को अपने रखना नहीं है। अगर रखा है या डाउनलोड किया हुआ है तो आपने वहाँ से शिफ्ट करके अपनी ड्राइव में D में या E में रख लेना है। और अमूमन जब आप विंडोज़ करवाने के लिए जाते हैं तो आपसे पूछते हैं भाई C ड्राइव में कोई डाटा तो नहीं है।
अगर डाटा हो तो आपने उनको बताना होता है भाई सी ड्राइव में डाटा है, तो फिर वो क्या करते हैं आपके ड्राइव को आपके कंप्यूटर से निकाल के अपने सिस्टम में पैरेलल पे लगाते हैं। फिर वहाँ से डाटा कॉपी करने के बाद उसके बाद फिर वो आपकी विंडोज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ती है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आपने सी ड्राइव की लोकेशंस कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे अपने डाटा को सेव नहीं करना। तो मैंने हम फ़िलहाल डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर रहे हैं, आपको समझाना मकसूद है। और अगर आप चाहते हैं किसी और ड्राइव में आपने रखना है तो फिर आपने यहाँ से देखें, यहाँ पे भी दिस पीसी का ऑप्शन आ रहा होता है, आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ से आपने उस ड्राइव को चूज़ कर लेना है। फर्स्ट कर मैं कहता हूँ डी में, फिर डी में किसी फोल्डर में रखना है तो तब भी ठीक है, अगर किसी फोल्डर में सीधा डी में रखना है तब भी आप यहाँ से उसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है समझ आई होगी। अब मैं बैक पे आता हूँ और मैं क्या कहता हूँ, मैंने डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव करना है अपनी फ़ाइल को। ये मैं डेस्कटॉप के ऊपर आ गया हूँ। अब इसका क्या है कि नाम कौन सा रखना है मैंने अब अपनी फ़ाइल का मैंने नाम कौन सा रखना है, तो मैं देखिए जो नाम लिखा हुआ मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं इसका फ़ाइल रख देता हूँ। फर्स्ट करें प्रोजेक्ट 1 रख दिया। देखिए मैंने फ़ाइल का नाम रख दिया है प्रोजेक्ट 1। अब नीचे देखिए आपके पास यहाँ पे आ रही थी फाइल टाइप, जो इसकी सेव एज टाइप है। ये इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखें, अगर आपने चाहते हैं कि यार ये जो मैंने फ़ाइल सेव कर रहा हूँ मैंने इसके अंदर मज़ीद एडिटिंग करता जाऊँगा, तो ये आपकी पहले जो आपने इसको एज अ प्रोजेक्ट फ़ाइल सेव करना है, मानी PSD, ये फ़ोटोशॉप की एक्सटेंशन होती है .psd। तो ये आपने जब सेव करनी होगी फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट, तो आपने देखिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो सबसे पहला वाला होता है फ़ोटोशॉप PSD फॉर्मेट होता है, तो आपने इसको चूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, तो इसको आपने यही रहने देना। अगर ये कभी JPEG वगैरह हो या कुछ और हो तो आपने इसको ओपन करके जो फर्स्ट वाला होता है फ़ोटोशॉप ये PSD वाला, इसको आपने चूज़ कर लेना है। उसके बाद डेस्कटॉप की लोकेशन आपने चूज़ कर लेनी है, या कोई भी आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन चूज़ करेंगे। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। देखिए सेव हो गया, तो यहाँ से इसको आपने ओके कर देना है। अब क्या होगा, एक दफ़ा आपने सेव कर लिया। अब फ़र्ज़ करें मैंने कहा मैंने इसको मूव करना चाहता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें, एक मिनट हो गया। अब फ़र्ज़ करें जैसे ये है, अब मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसको चेंजेस की कुछ ना कुछ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ़ाइल है ये अपडेट हो जाए। मैं जैसे जैसे चेंजेस करता जाऊँ अपडेट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़ाइल में जाना है। फ़ाइल में जाने के बाद अब आपने सिंपल सिर्फ सेव ही करना है। अब सेव एज़ नहीं करना, सेव करना। सेव करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल ये है, ये वाली जो मैंने यहाँ से टेक्स्ट उठा के ऊपर किया ये सेव हो गया। इसी तरह से आप ये शॉर्टकट की Ctrl+S से भी कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की दी होती है, आपको Ctrl+S लिखा हुआ है, तो आप Ctrl+S से भी कर सकते हैं। तो अब आपने जब एक दफ़ा सेव कर लिया तो अब आपने क्या करना है, इसको जब भी कोई चीज़ मूव करें, अब इसके अंदर जो भी आप एडिटिंग करेंगे, ये देखें जो भी आप इसके अंदर एडिटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं यार ये साथ साथ सेव होती रहे, जैसे मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल दबा के रखना है और S प्रेस करना है, तो मेरा डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। अब मैं अगर इसको फ़ाइल को बंद करता हूँ अचानक से और मैं यहाँ जाता हूँ और ये देखिए ये मेरे पास फ़ाइल आ गई। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ, तो देखें जो मैंने इसमें चेंजेस की थी, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड ऊपर नीचे किया, टेक्स्ट ऊपर नीचे किया, तो क्योंकि मैंने सेव के साथ Ctrl+S किया था, इसके अंदर तब्दीली करने के बाद तो देखेंगे उसी तरह से सेव हो गई है। तो इस तरह से आप सेव और सेव एज़ कर सकते हैं। तो सेव एज़ में ये होता है कि अगर अब फ़र्ज़ करें मैंने ये फ़ाइल एक रख ली, ये मैंने प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। अब मैंने क्या करा, इसी की मैं दूसरी फ़ाइल बनाना चाहता हूँ, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस करके किसी और वीडियो के लिए थंबनेल यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे हम थंबनेल बनाते हैं ना क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का, और मैं चाहता हूँ कि मैं अब ये जो एक मैंने पोस्ट बना ली है ये तो एज़ इट इज़ सेव रहे जिस नाम से मैंने प्रोजेक्ट 1 के नाम से सेव किया है। अब मैं चाहता हूँ मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करूँ, लेकिन उसको भी मैं अलग से सेव करूँ ताकि अगर मुझे उसके अंदर दोबारा कोई तब्दीली करनी पड़े तो मैं कर सकूँ। तो अब आपने सिर्फ Ctrl+S नहीं करना। फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर कुछ चेंजेस की, जैसे कि फ़र्ज़ करें मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ गया, इसको मैंने फ़र्ज़ कर यहाँ लगा दिया। ये आपको समझाने के लिए जस्ट बता रहा हूँ, आप इसकी उससे परेशान मत होइएगा कि इसकी जो सेटिंग वगैरह वो ख़राब होगी। अब मैंने इसको क्या करना है, एक और फाइल के नाम से सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ़ाइल में जाऊँगा। अब मुझे सेव एज़ कर, अब सेव नहीं करना, सेव करूँगा तो पुरानी फ़ाइल डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मुझे इसको सेव एज़ के ऊपर क्लिक करना है। अब मैं इसका नाम दे दूँगा प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 करके अब मैं इसको सेव करूँगा। ये लोकेशन इसकी डेस्कटॉप ये देखें, सेव कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, इसको मैं ओके करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ देखें ये प्रोजेक्ट 1 है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये पहली चीज़ थी, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये प्रोजेक्ट 2 है, इसको देखें तो ये देखें अब ये थोड़ी सी चेंजेस जो मैंने बाद में की थी वो चेंजेस हो गई।
तो अगर आपने एक फ़ाइल के अंदर मेजर चेंजेस करनी है और चाहते हैं कि यार ये फ़ाइल अलग बन जाए, तब आपने इसको सेव एज़ करना है। अगर आप चाहते हैं यार ये जो फ़ाइल है इसी के अंदर ही चेंजेस करता रहूँ, इसको अपडेट करूँ, मतलब काम कर रहे थे आप, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने इसको सेव किया, तब आप इसको काम करते जा रहे हैं, तो साथ साथ चाहते हैं इसको सेव भी करते जाएँ, तो कंट्रोल एस करते जाएंगे तो सेव होती जाएगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आपने इसकी एक और कॉपी बना के उसके अंदर काम करना, तो पहले इसको सेव एज़ कर लें, फिर चेंजेस करें, ताकि पुरानी फाइल के अंदर चेंजेस ना हो। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये तो था कि प्रोजेक्ट फ़ाइल थी। अब ये है कि मैंने एक फ़ाइल बना ली है और मैं चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसकी जेपीजी फ़ाइल बनाऊँ, क्योंकि जब आप ये जो फ़ाइल है ये हम किसी कस्टमर को नहीं भेज सकते, हम इसको कहीं यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम सिर्फ फ़ोटोशॉप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो ये फ़ाइल ओपन होगी, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है तो ये फ़ाइल आपके पास ओपन नहीं होगी, या किसी के पास भी ओपन नहीं होगी। तो जब हम अपनी जो अब मैंने फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा कि फ़ाइल मेरी पूरी हो गई है, मुकम्मल हो गई है, मेरा प्रोजेक्ट, ये पोस्ट रेडी हो गई है। अब मुझे इसकी जेपीजी फ़ाइल बनानी होती है। तो जेपीजी फ़ाइल का मकसद ये होता है कि आप जिसको मर्ज़ी भेजें, वो मोबाइल में भी ओपन होती है, कंप्यूटर में भी ओपन होती है और ब्राउज़र में भी ओपन हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, मैंने फ़र्ज़ करिए कि मैं थोड़ा सा इसको सेटिंग करता हूँ ताकि ये अच्छी लगे। अब मैं चाहता हूँ मैं इसकी सेटिंग कर ली, जैसे यूँ कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे रखता हूँ जैसे पहले थी, और ये बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। और ये प्रोसेसर की जनरेशन जो है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। अब मैं कहता हूँ कि यार ये मेरा थंबनेल बिल्कुल फाइनल हो गया। ये मेरी एक वीडियो का थंबनेल है जो कि मैंने अभी रिसेंटली बनाया था। अब मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव कर दिया, ये फाइनल हो गई फ़ाइल। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जेपीजी फ़ाइल बनाऊँ ताकि मैं दोस्तों के साथ शेयर करूँ, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे शेयर करूँ, या वीडियो के ऊपर मैंने लगाना है ये थंबनेल, तो उसके लिए आपको जेपीजी फ़ाइल बनानी पड़ती है। जो पीएसडी फ़ाइल होती है वो प्रोजेक्ट फ़ाइल होती है, वो आपको एडिटिंग के लिए चाहिए होती है, आपकी मेन प्रोजेक्ट सोर्स फ़ाइल होती है। तो जब आपने किसी को शेयर करनी होती है, कस्टमर वगैरह को, या अपने लिए भी कहीं यूज़ करनी, तो वो जेपीजी में करते हैं। तो करते कैसे हैं, वो फ़ाइल में जाएंगे, फ़ाइल में जाने के बाद अपने सेव एज़ में जाना है। अब आपने सेव नहीं करना था, सेव करेंगे तो ये फाइल तो अपडेट हो जाएगी, लेकिन क्योंकि मुझे इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है, इसको जेपीजी में बनाना है, तो अब आपने सेव एज़ में जाना है, अपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद सेव एज़ में जाना है, तो आपके पास दोबारा से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नाम आपने जो रखना हो वो रख सकते हैं। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है, यहाँ पे देखें, इसको फाइल जो सेव एज़ टाइप है इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जेपीजी का, देखें ये वाला, ये जेपीजी का ऑप्शन आ रहा है। ये दोनों ही ठीक है, आपने ये वाला रखना है या ये वाला रखना है। तो मैं फ़िलहाल ये जो फर्स्ट वाला जेपीजी ऑप्शन है, जेपीजी, जेपीईजी और जेपीई, ये वाला फॉर्मेट आपने चूज़ करना है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये है जेपीजी और जेपीईजी और जेपीई, तो आपने ये वाला फॉर्मेट से रख के सेव करना है। नीचे भी एक और भी आ रहा है जेपीईजी 2000, इसको नहीं कीजिएगा वरना आपके पास ये बास भी नहीं ओपन होगी। तो आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्मेट चूज़ करना है, जेपीईजी या जेपीजी। तो आपने इसकी जो फाइल सेव एज टाइप है वो जेपीजी रखनी है, और उसके बाद आपने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी, आपने जैसे इसको सेव कर देना है। जब आप सेव करते हैं तो आपके पास देखिए ये मैसेज आता है एक, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो मैसेज होता है, बाज़ का जब आप फर्स्ट टाइम कोई जेपीजी सेव करते हैं तो इसकी रेजोल्यूशन कम होती है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास इसकी रेजोल्यूशन कम हो तो आपने इसको हाई कर देना है, फुल जो है कर देना है। तो फुल कर देंगे तो उससे इसका साइज़ तो इंक्रीज़ होगा, लेकिन इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका जो साइज़ बता रहा है 1.1 MB होगा। जब आप इसका साइज़ कम करते हैं तो यहाँ पे ये 1.1 MB से देखें कम हो गया। हाँ, इसमें एक चीज़ आप नोट कर लें, जैसे फ़र्ज़ करें हम किसी कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं और अभी उसने हमें पेमेंट नहीं की, तो हम उसको जब कोई प्रोजेक्ट फ़ाइल भेजेंगे तो उसको फिर आपने लो रेजोल्यूशन में भेजनी है, मिनिमम लो में, जिसमें उसका बस वाज़ेह हो जाए हाँ भाई इतनी आ रही है। तो उसके बाद फिर आप सेव करें। उसका ये होगा कि जब लो रेजोल्यूशन होगी तो वो देखेगा, अगर वो कंफर्म करता है, ओके करता है, आपको पेमेंट भेज देता है, फिर आपने इसको फुल पे करके फिर भेजना है। और वैसे भी बाज़ का ऐसा होता है कि हमें इमेज जैसे कहीं भी हमने यूज़ करनी है तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई 1 MB से कम की हो, ज़्यादा की हो। तो यहाँ से आप उसको जो क्वालिटी को चेंज करेंगे तो यहाँ पे फ़ाइल का साइज़ भी चेंज होगा। तो आपको जितनी साइज़ की फ़ाइल चाहिए, आप इसकी क्वांटिटी को कम ज़्यादा करके इसको कर सकते हैं। फुल रखेंगे तो फुल सबसे बेस्ट होती है। जब आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया तो आपने फुल करना है। लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि हमें इमेजेस को कंप्रेस करना पड़ता है किसी मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप अपलोड करते हैं तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है, या बाज़ का आपकी ज़रूरत होती है कि भाई हमने जो है ना लो क्वालिटी में इमेज चाहिए, तो फिर आप यहाँ से इसकी क्वालिटी को लो या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल हाई रखता हूँ। बाकी जो नीचे के ऑप्शन है इसको हम नहीं छेड़ रहे, और यहाँ से आपने जैसे इसको ओके के ऊपर क्लिक कर देना,
एंड मैं जूम आउट करता हूँ, मैं डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ। देखिए ये मेरी जो प्रोजेक्ट फाइल है ये सेव हो गई है। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो अब देखें ये JPG में सेव हुई है। तो अब ये ईजिली ब्राउज़र में ओपन होती है। अब मेरे पास फोटोशॉप हो या ना हो, ये मेरे पास ओपन होगी। देखें इसकी क्वालिटी को मैंने हाई रखी है तो देखें कितना शार्प रिजल्ट आ रहा है इतना जूम करने के बावजूद भी। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो ये हमने 2 तरीके देख लिए कि हमने अपनी फ़ाइल को सेव किया प्रोजेक्ट फ़ाइल के तौर पे, और हमने सेव एज़ किया JPEG के तौर पे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, सेव की हम बात कर रहे हैं तो सेव को थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, एक नई फोटोशॉप की फ़ाइल ओपन करता हूँ। देखिए ये मेरे फोटोशॉप की फ़ाइल है। अच्छा, बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें किसी तस्वीर को PNG में कन्वर्ट करना पड़ता है। PNG में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर हमें फ़र्ज़ करें स्टिकर्स वगैरह बनाने हैं तो वहाँ पे PNG फॉर्मेट चाहिए होता है, या बाज़ इमेजेस हमें ऐसी चाहिए होती हैं बैकग्राउंड के बगैर चाहिए होती हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि यार ये इमेजेस को PNG में कन्वर्ट कर दो और आपके पास फोटोशॉप अवेलेबल है, तो आप ये काम कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें एक लाइट की इमेज है, ये मैंने लाइट की इमेज ले ली। ये वैसे देखें PNG में है, लेकिन अगर आपके पास ये बैकग्राउंड में हो, जैसे फ़र्ज़ करें इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे देखें इसके पीछे ये, एक मैं इसको ज़रा कन्फर्म कर लूँ, मैं दोबारा से ले आता हूँ, ये डिलीट हो गई है। तो मैं इस इमेज को दोबारा से यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको मैं ओके करता हूँ। अब अगर आपके पास फ़ोटोशॉप है और आप देखें ये फ़ोटोशॉप के अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है, अब मैं चाहता हूँ उसको एज अ PNG सेव करना। PNG फाइल्स वो होती हैं जो कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। तो आपने क्या करना है, देखिए ये वाइट बैकग्राउंड है तो आपने इसको यहाँ से आई बटन के ऊपर क्लिक करना, तो बैकग्राउंड जो है बिल्कुल गायब हो गया है। अब आपने इसको क्या करना है, फ़ाइल में जाना है और सेव एज़ में जाना है, और यहाँ पे देखिए अब आपने इसको जो फ़ाइल टाइप रखनी है वो PNG रखनी है। तो मैं थोड़ा सा जूम, पहले इसको मैं ओपन करता हूँ। अब मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये फ़ाइल टाइप से आ रही है, तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन मिल जाता है PNG का। PNG देखें ये है PNG। तो अगर आपने कोई भी इमेज को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ लेना है तो आपने इसको PNG के ऊपर चूज़ करना है, फिर यहाँ से जो भी अपने इसका नाम हो वो रख देना है। तो मैं इसका जो नाम है वो कहता हूँ प्रोजेक्ट 3 PNG लिख दिया अपनी याद दहानी के लिए। प्रोजेक्ट 3 PNG मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिख दिया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव किया, और यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, आपने बस इसको जो टिक है उसको रहने देना है और आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना है। अब देखें ये मेरे पास एक इमेज आ गया है PNG, ये बैकग्राउंड के बगैर है। ये देखें बैकग्राउंड के बगैर, इसके अंदर बैकग्राउंड नहीं है। एक और चीज़ देखें, अगर आप बैकग्राउंड को इनेबल रखते हैं और तब आप इसको सेव एज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपने देखें Ctrl+S से सेव होते हैं। अगर आप सेव एज़ को ओपन करना चाहते हैं शॉर्टकट की के ज़रिए से, आप चाहते हैं मैं फ़ाइल में बार बार नहीं जाना चाहता, तो आपने अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखना है, ऑल्ट दबा के रखना है और S को प्रेस करना है। जैसे Ctrl+Alt+S करेंगे तो आपके पास सेव एज़ की विंडो ओपन हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे इसको दोबारा से करता हूँ PNG, तो मैं PNG चूज़ किया। अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया, लेकिन मैं इसको जब PNG में सेव कर रहा हूँ तो ये सेव हो जाती है। अभी जो इसकी एक्सटेंशन है ये एज अ PNG तो ट्रीट होगी, देखिए ये PNG के तौर पे तो ओपन होगी, लेकिन इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ, तो ये PNG तब ये रहेगी PNG। अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिक्वायरमेंट है कि आपने PNG फॉर्मेट के ऊपर फाइल को अपलोड करना है, तो यहाँ से आप इस तरह से इसके जस्ट सेव टाइप जो है सेव एज टाइप का PNG करेंगे, तभी वो फाइल PNG में कन्वर्ट हो जाएगी। बैकग्राउंड का जो इशू होता है वो ये होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। बाज़ चीज़ों में हमें बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, बाज़ में चाहिए होता है। तो जहाँ पे आपको बैकग्राउंड चाहिए वहाँ पे आप रख के इसको PNG के तौर पे सेव कर लें, या जहाँ पे आपको नहीं चाहिए वहाँ पे ना रख के सेव करें। जैसे ये ना बगैर बैकग्राउंड के और ये बैकग्राउंड के साथ है। और जब हम लाइटिंग वगैरह यूज़ करते हैं तो हम बगैर बैकग्राउंड के लेके आते हैं ताकि वो इमेजेस के ऊपर अच्छी लगें। तो ये PNG फॉर्मेट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर PNG फॉर्मेट जो है वो बैकग्राउंड के साथ बगैर ही हो। हमारे जहन में उमूमन ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो PNG इमेजेस होती हैं वो बैकग्राउंड के उनका नहीं होता, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। लेकिन वो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उसी वक्त होता है जब उसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रख के सेव किया हो। अगर आपने एक इमेज है उसको बैकग्राउंड के साथ ही PNG फॉर्मेट में सेव कर दिया, तभी वो PNG में तो होगी, तभी वो PNG में ही होगी, अब भले उसका बैकग्राउंड है। तो ये सारी थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकल चीज़ें होती हैं जिनका आपको पता हो। अब देखें ये PNG फॉर्मेट है, मैं आपको इसको किसी इमेज के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे फर्स्ट मैं प्रोजेक्ट फाइल ही ओपन कर लेता हूँ अपनी ये वाली। अब देखें ये मेरे पास है PNG फाइल, मैं इसको नीचे करता हूँ, सॉरी ये
देखिए ये पीएनजी में इसका देखिए बैकग्राउंड आपको नज़र नहीं आ रहा, कितनी खूबसूरत लग रही है। इसको मैं जहाँ चाहूँ रख सकता हूँ। मेरे पास सिर्फ लाइटिंग नज़र आ रही है और पीएनजी बाकी देखें पीएनजी में। अब मैं इसी तरह से अगर मैं दूसरी फाइल लेके आता हूँ जिसके अंदर बैकग्राउंड भी था, तो देखें 1 मिनट, अब मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखें अब फाइल्स दोनों पीएनजी हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड के बगैर है, ये बैकग्राउंड के साथ है। तो इस तरह से जब हम अमूमन जब हम पीएनजी यूज़ करते हैं वो बैकग्राउंड के बगैर ही यूज़ करते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और आप अगर फ़र्ज़ करें ये मैंने बैकग्राउंड के बगैर इस्तेमाल करनी है, लेकिन इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा हुआ है, लेकिन ये सॉलिड बैकग्राउंड है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं? आपने इरेज़र टूल लेना है, यहाँ से इरेज़र लेंगे। हम ये आगे टूल पढ़ेंगे, आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से मैजिक बैकग्राउंड इरेज़र को यूज़ करना है, क्लिक करेंगे। सॉरी, ये देखें सारी की सारी जो है बैकग्राउंड रिमूव हो गया, लेकिन ये इतना अच्छा इफेक्ट देगा नहीं आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा। तो ये हम इंशाल्लाह सीखेंगे आगे, लेकिन मैजिक इरेजर टूल से आप बैकग्राउंड को अमूमन इरेज कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट टूल में, जब हम अगली वीडियोस के अंदर ये टूल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको इंशाल्लाह डिटेल से समझाऊंगा। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि आपने कैसे करना है। इस तरह मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। मैं कंट्रोल ऑल्ट और एस प्रेस करता हूँ, दोबारा से सेव एज विंडो ओपन होती है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। फर्स्ट तो फोटोशॉप का अपना होता है, फिर बिट मैप का ये लार्ज, फिर फोटोशॉप के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। इस तरह से फिर जेपीजी के भी अंदर बहुत से फॉर्मेट्स हैं, लेकिन आपने ये वाला यूज़ करना जो मैंने आपको बताया। फिर इस तरह से एक टिफ फॉर्मेट होता है। इस तरह से मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं। तो ये फोटोशॉप के फॉर्मेट्स हैं। ये आपको पता हो कि ये फॉर्मेट्स है। देखिए सबसे नीचे टिफ फॉर्मेट होता है। टिफ भी बहुत जगहों पे यूज़ होता है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपने कहाँ यूज़ करना है। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स फोटोशॉप के अंदर ही आपको पता हो। तो जब भी आपने कोई फाइल को सेव करना हो, मोस्ट कॉमन जो हम यूज़ करते हैं वो जेपीजी है और पीएनजी है। मोस्ट आम यूज़र के ये जो है लिए ये यूज़फुल होते हैं। इस तरह मुख्तलिफ यूज़र्स की मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट होती है। जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज़ करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। कहीं पे टिफ चाहिए होती है, कहीं पे मुख्तलिफ फाइल्स चाहिए होती हैं। तो आपको ये पता हो कि ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के टाइप्स होती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन थी वो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट के जो फोटोशॉप के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप सेव कर लेते हैं, फिर उसके अंदर आप काम करते हैं। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपने फोटोशॉप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको कैसे सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें करना ये होता है कि जब आपने फ़र्ज़ करें आपने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने फ़र्ज़ करें एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया। ये मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन किया। अब इस पर काम करने से पहले आपने इसको सेव करना है। तो आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और इसको सेव कर लेना है। जैसे फर्स्ट मैं फाइल में जाता हूँ और मैं इसको सेव एज के ऊपर क्लिक करता हूँ। पहले आपने इसका नाम देना है, प्रोजेक्ट 5 किया और सेव कर दिया। अब आपने इसके अंदर काम करते जाना है और कंट्रोल एस करते जाना है, काम करते जाना है, जो भी चीज़ करते जाए बनाते जाए, कंट्रोल एस करते जाए, ताकि आपका प्रोजेक्ट सेव होता रहे। ये नहीं करना कि आप पहले बना लेंगे उसके बाद सेव करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट ज़ाया होने का ख़तरा होता है कि कंप्यूटर बंद हो गया या लाइट चली गई तो मसला हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट आपने ब्लैंक लेना है, उसके अंदर उसको सेव करना है, फिर उसके अंदर काम करना है, फिर कंट्रोल एस से सेव कर, जो चेंजेस करते जाएँ कंट्रोल एस करते जाएँ, जो चेंजेस करते जाएँ कंट्रोल एस करते जाएँ। जब फाइनल हो जाए या जहाँ पे आप चाहते हैं यार कभी किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो चाहते हैं उसको थोड़ा सा शेयर करें, तो फिर सेव एज पे जाएँ, उसको जेपीजी में करके फिर उसको भेजें। तो फिर ये उसकी क्वालिटी वगैरह कंट्रोल करनी है, तो वो आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। तो उम्मीद है सेव से मुतालिक फ़ोटोशॉप में जो सेव से मुतालिक आपकी चीज़ें वो क्लियर हुई होंगी और आपको पता चला होगा कि आप कैसे अपने प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।